हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। जहाँ हमने आपसे बात की है तो यही बात की है भाई कि पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास ग्रुप में जुड़े हुए सभी स्टूडेंट के पास मैंने कॉल किया था और मैंने बताया था कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको लेक्चर्स डेली मिल रहे हैं, आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी मकसद से कि आपके फिजूल खर्ची बंद हो और आपके पेरेंट्स इस बात से बहुत ही खुश हैं कि हाँ, कोई तो मिल रहा है हमें जो हमारी इस परेशानी को समझ रहा है। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। और इसी कड़ी में हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर चैप्टर नहीं मतलब सॉरी अगला चैप्टर हमारा है बायोलॉजी वाला। सॉरी चैप्टर मतलब विषय है हमारा बायोलॉजी। और हमने स्वपरागण और परपरागण उस पर क्या करे थे, पढ़ लिए थे। अब भाई क्या होगा, एक बीजांड की आंतरिक संरचना बताएंगे। क्या बताएंगे? एक बीजांड की आंतरिक संरचना। और इसी मकसद से बताएंगे कि आप पढ़े हैं। और जब आप पढ़ते हैं ना, दुनिया में शोर कम होता है। आप जब पढ़ते हैं, नीट निकालना आसान नहीं है। नीट के लिए दिन रात जगना पड़ता है। मेरे से पूछो, मैं 2 साल नीट दे चुका हूँ भाई। मैं इतना जगा हूँ ना, हकीकत में मेरी हालत बहुत बेकार हो जाती थी उस टाइम पर। और अक्सर मज़ा आया था जब मेरी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी और बहुत अलग ही लगेंगे हम लेवल के इंसान में। ऐसा लगता था, मेरा फोटो देखोगे आप नीट एग्जाम्स का तो आप भी कहोगे यार क्या इंसान है, उनमें पैजामा है। तो यही चीज़ें हैं। इसी मकसद से पढ़ा रहे हैं और इसी मकसद से समझा रहे हैं कि भाई क्या है चीज़ें आगे। लेकिन उस चीज़ से मैं एक चीज़ सीख गया था कि आपका ज्ञान इम्पोर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट है। भाई अगर कोई भी चीज़ होगी वो हमारे साथ ही चलेगी तो मज़ा आएगा चीज़ों में। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए, तो बीजांड की आंतरिक संरचना आपसे बहुत बार पूछी गई है। बीजांड की आंतरिक संरचना। और मुझे उम्मीद है कि इस बार में तो क्वालिटी में इश्यू होगा, ना ही ऑडियो में दिक्कत होगी। ना ही क्वालिटी में इश्यू है और ना ही ऑडियो में दिक्कत है। चलिए, इसी कड़ी में मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। आज ड्रेस में नहीं हूँ तो बुरा मत मानना, ड्रेस धुल गई है। भाई हमारी भी छुट्टी होती है ड्रेस की। आज दिन क्या है? आज बुधवार है, गुरुवार है। बुधवार गुरुवार को हमारी छुट्टी होती है, हमारी ड्रेस की। हम भी छुट्टी है भाई, भाई हाँ। हाँ, तो भाई क्या हुआ, मैंने एक भ्रूणकोश बनाया। क्या बनाया मैंने? एक भ्रूणकोश। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर की 3 कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। मैंने नहीं बताया था? मैंने बताया था। और बीच की 2 कोशिकाएं आधारी कोशिकाएं होती है। नीचे की 2 कोशिकाएं और ऊपर की 1 कोशिका। ये जो 2 कोशिकाएं हैं मैं इसको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो छोड़िए। भाई क्या होगा, ठीक है। कितना शानदार बनाया, अरे हाय हाय। अरे रे रे, मार डाला। ऐसा चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में नहीं बनता है। वो देखो बोर्ड पर गलत लग रहा है, लेकिन मुझे अगर उसे पास से देखूँ तो वो शानदार लगता है। ठीक है। और आपको गलत लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आपकी भाषा ही ऐसी है साफ। और लगभग आज हम बनाएंगे ये 1 घंटे का लेक्चर। 1 घंटे का पूर्णतः वीडियो हमारा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इतना स्टैंड अप कॉमेडी में हो जाऊं। और लगभग हमारे 10 बज के 7 मिनट हो रहे हैं और हम अगले 11 बजकर 7 मिनट तक हम वीडियो बनाएंगे। 11 बज के 7 मिनट तक क्या बनाएंगे हम? वीडियो। जब तक आपका स्टोरेज खत्म नहीं हो जाता तब तक। पढ़ना हमें है, वो पढ़ना कैसे है वो हम तय करेंगे। इसीलिए कहता हूँ अधिक से अधिक स्टूडेंट को कनेक्टेड करो। एक बहन अपने साथ 5 स्टूडेंट को जोड़े और एक भाई अपने साथ 10 स्टूडेंट को जोड़े। अब बताइए, ऐसा क्या बोला कि बहनों के लिए कम, भाइयों के लिए ज़्यादा? तो बहनों के लिए कम इसलिए क्योंकि बहनों का जो संपर्क होता है बहुत कम होता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दोस्ती उनकी बहुत होती है, लेकिन बट क्या होता है, वो घर घर नहीं जाती है। बट स्टूडेंट हमारे जा सकते हैं। तो पीसीआई इंस्टीट्यूट को हमें सक्सेस करना है, पीसीआई इंस्टीट्यूट को हमें सक्सेस बनाना है। और मकसद यही है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, इस बार आपका ही प्रॉफिट है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को कनेक्टेड करें विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस कार्यक्रम को हमें इतना आगे ले जाना है, इतना प्लेटफॉर्म को इतना आगे ले जाना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर ले जाना है हमें। ठीक है। तो भाई क्या हुआ, हमने भैया एक देखी संरचना। क्या देखी हमने? एक संरचना। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? निभाग। क्या बोलेंगे इसे? निभाग। तो भाई इसे क्या बोलेंगे अपन? आधारिकाय।
क्या बोलेंगे अपन इसे, आधारिकाएं। सब टीचर से अलग अलग समझाते हैं, सब टीचर समझाने का तरीका अलग है और मेरा समझाने का तरीका अलग हो सकता है शायद यहाँ पर। भाई इसे बोलेंगे अपन क्या, डंठल। भाई ये क्या है आपकी, अंड कोशिका। क्या है, अंड कोशिका। यह है आपकी सहायक कोशिका। यह है आपकी आधारी केंद्रक। क्या है आपका, आधारी केंद्रक। यह है आपकी प्रतिमुखी कोशिका। क्या है आपकी प्रतिमुखी कोशिका। चलिए बढ़िया है। क्या है, बढ़िया है सर, ये तो समझाती है। अब हम लिखे कैसे, अगर 5 नंबर में आया तो कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में आया तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी आपके सोनू सर जिंदाबाद है, आपके सोनू भैया जिंदाबाद है। एक कोई नाम है कुमकुम वर्मा, कुमकुम वर्मा कह रही है हाय सर, नो 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 सोनू भैया। अरे भाई क्या बात है, मैं हैरान रह गया उस टाइम पर, मैं क्या क्या कहूँ भाई, मैं क्या कहूँ। चलो अच्छा है, ठीक है जो भी है। भाई हम क्या करते हैं, बीजांड की, लिखो इसमें आ गया आप, बीजांड की आंतरिक संरचना देखने पर उसमें आधारिकाएं तथा निभाग दिखते हैं। ठीक है, निभाग दिखते हैं, ये तो आप सभी को पता है और मुझे भी ये बात पता है। तो सब वेट के लिए जाएगा, थक गए हैं बच्चा, क्या करेंगे, ये थक गए हैं। अब बीजांड एक व्रंत से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एक व्रंत से जुड़ा होता है। जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, कहते हैं इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। अब आगे बढ़ेंगे, बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश होता है। क्या होता है, एक भ्रूण कोश। इसमें 3 प्रतिमुख कोशिका है। कौन सी कोशिका होती है, प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका, 2 आधारी केंद्रक, 2 आधारी केंद्रक व एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका होती है। ठीक है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है। अंड कोशिका निषेचन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। और अंड कोशिका क्या है, युग्मक है। क्या है, अंड कोशिका है, युग्मक है। समझाने का पर्पस और कहने का पर्पस एक ही है। क्या है, स्पष्ट आपको दिख रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आज क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आज क्वालिटी बहुत बढ़िया। आप शायद शुक्रगुजार कर रहे होंगे, सोन सर बहुत दिन बाद ऐसी क्वालिटी लगाई आपने भाई। हाँ मैं समझा ही दिया था, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था बेटा, हाँ अब आप घबराएंगे आपकी सोनू में। हेलो बच्चों, आपको आपके सोनू सर ने बताया है कि बीजांड के अंदर एक भ्रूणकोश होता है, उसमें 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, 2 आधारी केंद्रक होते हैं और नीचे की 2 सहायक कोशिकाएं होती है। और इन दोनों कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है। इसी कोशिका में क्या होता है, परागनली प्रवेश करती है और निषेचन की क्रिया करती है, संपन्न करती है। इतना लॉजिक था, समझ में नहीं आया तुम्हें, हाँ कोई बात नहीं। बीजांड की आंतरिक संरचना देखी तो इसमें आधारिकाएं और निभाग मिले। क्या मिले इसमें, आधारिकाएं और निभाग।
कायदे में तो निभाग को यहाँ बोलना चाहिए निभाग, और वो यहाँ बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं। अब बीजांड एक ग्रंथ से जुड़ा होता है जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अब बीजांड के अंदर एक भ्रूणकोश होता है, इसमें 3 प्रमुख कोशिका, 2 आधारी केंद्रक व एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती है, बस इतना याद रखना है। और इतना अब याद रख लोगे ना, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें क्या कर सकती है, हरा नहीं सकती। हम बहुत जल्द 11वीं क्लास के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी को, ठीक है। इतना नोट करिए। 3, 2, 1 लेट्स गो। इसको मैंने लगा है, इसको कभी नोट्स देख रहा था मैं एक दिन, तो भाई भर दिया पूरा पेज ही। अरे भाई क्या नंबर मिलेगा इसका, अरे भैया क्या ही नंबर मिलेगा इसका, मुझे तो मतलब है पीसीआई इंस्टीट्यूट से, मैं तो पीसीआई इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा। हम्म। अगली हेडिंग है द्विनिषेचन। अगली हेडिंग क्या है, द्विनिषेचन। मैं बता रहा हूँ एक बात स्पष्टता, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मेरी खुद की गारंटी है दोस्त। जब मैं खुद गारंटी लेता हूँ तो मैं एक सोच समझ की गारंटी लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप डेली लेक्चर्स अटेंड करें। अगली हेडिंग क्या है, द्विनिषेचन। अगली हेडिंग क्या है, द्विनिषेचन। क्या है अगली हेडिंग, द्विनिषेचन। अब भाई क्या हुआ, मान लो, हाँ पढ़ लेंगे यार। मान लो कभी कभी, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, कभी कभी पराग नली में, पराग नली समझ रहे हो ना, जिसमें से पराग कण जा रहे हैं, जिसमें से क्या जा रहे हैं आपके, पराग कण। पराग नली में 2 नर युग्मक अवमुक्त कर दिए जाते हैं, मतलब सिर्फ अवमुक्त कर दिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। उस आप जब एनसीईआरटी की लाइन लग जाती है ना, चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, कहती चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। अब क्या होता है, फाइनली मुक्त कर दिए जाते हैं, जिससे अंड कोशिका दो बार निषेचित हो जाती है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुअंडपी पौधों में पाई जाती है। बहुअंडपी पौधों में पाई जाती है। दिख रहा है इतना, समझ में आ रहा है इतना। इसी द्विनिषेचन को मैंने क्रैश कोर्स में अलग टाइप से लिखवाया था। क्रैश कोर्स में क्या करता था, मैंने इसको अलग टाइप से लिखवाया था, और इसी बार इसको अलग तरीके से लिखवाया, सिर्फ समझाने के माध्यम से। तो समझने का माध्यम यही है कि एक पराग नली है, पराग नली में क्या हुए, 2 परागकण एक साथ आ गए, मतलब इसका समझ आ गया आपको।
दो परागकण एक साथ आ गए और अंड कोशिकाओं को एक बार नहीं 2 बार निषेचित किया। एक मिनट।